प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। निधि दिल्ली, कोई लड़की है, दिल्ली में रहती है। निधि बताया, नाम लिखा है, पूरा नाम नहीं बताया, निधि। उनका प्रश्न है क्रोध जो एक बहुत बड़ा असाध्य बीमारी है, जिसके कारण बड़े बड़े बवाल लफड़ा हो जाते हैं, वो क्रोध का जो है समाप्त कैसे होवे। बहुत सुंदर प्रश्न जी आपने पूछा। शरीर में जो है दो प्रकार की बीमारी है, एक जो है शारीरिक, एक मानसिक। शरीर में जो है बात कफ पित्त, इसके कारण जो बीमारी प्रकट होते हैं। तरह तरह की बुखार, सर्दी, खांसी, टीबी, कैंसर, तरह तरह जो बीमारियां हैं, ये शरीर का बीमारी है। लेकिन मन का बीमारी उसे कहते हैं जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ईर्षा, द्वेष, जलन, ये सब जब मन में रहता है, इसी कारण जो है बड़े बड़े लफड़ा, बड़े बड़े बवाल घर में, परिवार में सब होता रहता है। वो मानसिक बीमारी है, जो कि इससे भी खतरनाक है शरीर की बीमारी से। उसमें भी क्रोध, अगर ज्यादा क्रोध है किसके पास हो, क्रोधी आदमी हो, तो हरदम जो है उसी कारण जो कहाँ कहाँ लफड़ा होता रहेगा, बवाल होता रहेगा, कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच जाता है क्रोध के कारण। कितने के करियर बर्बाद हो जाता है क्रोध के कारण। हमारे थे उमा भारती जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थी, वो क्रोध में आकर के जो है वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी के मुंह पे जो है कुछ पत्रिका जो है मार दिया, गुस्सा में आ गए। उसी दिन से उसका करियर डाउन हो गया। उसको जो है मुख्यमंत्री क्या, अब तो सांसद भी नहीं रह गए, विधायक भी नहीं रह गए। हमारे फिल्म स्टार गोविंदा जो है कोई ऑडियंस को जो है खींच के झापड़ मार दिया किसी कारणवश, उसी एक थापड़े के कारण बहुत बवाल हुआ। धीरे 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 ऑडियंस नाराज हो गई। अब उसका करियर जो है बर्बाद हो गया, फिल्म में उसको मिला नहीं कर। हमारे जो है पुराण शास्त्र ग्रंथ में भी बहुत ऐसे जो है घटनाएं हैं। अहंकार, क्रोध, काम के कारण जो है जिंदगी बर्बाद हो गया। कितने के रावण जो अहंकार क्रोध में आकर के राम से विरोध कर लिया। दुर्योधन जो है अहंकार में क्रोध में आकर के पांडव से विरोध करके जो है अपना सर्वनाश कर दिया। तो ये क्रोध, काम, लोभ, मोह, खतरनाक बीमारी, उसमें क्रोध भी बहुत खतरनाक है। इस काम, क्रोध, लोभ में तीनों को जो है नरक का द्वार कहा गया है। त्रिविध नरक से द्वार नाशनम आत्मनः काम, क्रोध तथा लोभम तस्मात् एतम त्रय त्यजेत्। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, तीन नरक का तीन द्वार है, ये काम, क्रोध, लोभ। अगर ये तीन किसके पास ज्यादा है, इसके कारण बहुत बवाल लफड़ा सो कर देगा, जिसके कारण जो है तुमका पतन हो जाएगा, फिर नरक में जाकर के जो है दुख भोग करेगा। इसलिए तस्मात् एतम त्रय त्यजेत्, इनको जो है त्याग करो। भगवान तो यहाँ तक कह दिया भगवान कृष्ण ने, शक्नति होय वजह सोढ़ुम प्राक् शरीर विमक्षणाद काम क्रोधोद्भव वेगम सयुक्त स सुखी नरा। अगर कोई व्यक्ति ये शरीर धारण करके शरीर रहते हुए मृत्यु से पहले कोई क्रोध, काम, लोभ का वेग को सहन कर दिया, क्रोध जो वेग आता है पूरा लाल लाल होकर मारने के लिए, उस समय कंट्रोल कर दिया जो अपने आप। काम जागृता है, जागृता है, कोई स्त्री को, लड़की को देख करके या कोई किसको देख के, तो उस समय जो कंट्रोल कर दिया। लोभ जगता है, कोई पराई संपत्ति देख के या कोई और किसके, अगर उसको भी कंट्रोल कर दिया तो बड़ा सुखी जीवन उसका हो जाता है। बड़े बड़े बवाल से, लफड़ा से बच जाता है। इसी कारण बड़े बड़े लफड़ा हो जाता है। तो निधि जी, आपने जो प्रश्न पूछा है, आपके घर में कोई है जो कि बहुत क्रोध उसको आता है, तो आपने पूछा है क्रोध शांत कैसे होगा। तो आपको मैं जो है बताऊंगा, एक क्रोध जो है बहुत असाध्य बीमारी है, काम, क्रोध।
ये जो शरीर में बीमारी होते है, ये तो बीमारी सब जो है डॉक्टर के पास जाकर के टैबलेट खाने से, वैद्य के पास जाकर जड़ी बूटी खाने से ठीक हो जाता है। लेकिन ये मन का ये काम क्रोध बीमारी, ये केवल भगवान की कृपा, कोई दैवी कृपा होगा तब जाकर के ठीक होगा। हाँ, थोड़ा सा आप कंट्रोल कर सकते हैं 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। जैसे शरीर में किसका कैंसर हो और डॉक्टर उसको जो है कुछ पेन किलर गोली दे देवे तो थोड़ा टाइम के लिए वो दब जाता है दर्द, लेकिन वो जड़ से कैंसर जाता नहीं। ऐसे ही क्रोध काम जो अपने शरीर के अंदर, मन के अंदर है, वो अगर जागता है तो इंसान कोशिश करके थोड़ा दबा देता है, लेकिन वो जड़ से जाता नहीं, वो पूरा अंदर रहता है, फिर समय पा करके फिर जागृत होता है। इसलिए ये जो मन का ये क्रोध बीमारी को दूर करने के लिए भगवान की कृपा, कोई दैवी कृपा चाहिए। और दैवी कृपा प्राप्त करना हो तो उसी देवता को प्रार्थना करना होगा, उनकी साधना करना होगा, उनके स्मरण करना होगा। लेकिन हम खाली इसे प्रार्थना कर देंगे, हे प्रभु मेरा क्रोध शांत कर दीजिए, मेरा काम शांत कर दीजिए, इसे कह देने से आप वो नहीं कर देंगे। क्यों ना, वो जगत का ईश्वर मालिक है, इसे कोई एक बार कह देने से वो नहीं कर देंगे। उसी के लिए एक नियम से महीना 2 महीना नियम से उनकी पाठ, उनकी पूजा, उनकी स्मरण चिंतन, कोई एक नियम व्रत लेकर के उनकी रिझाना होगा। जब उनकी कृपा हो जाएगी तब तो उनकी कृपा से जो है अंदर की समस्त प्रकार काम क्रोध आदि बीमारी नष्ट हो जाता है। इसलिए तुरिया दिल लिखा, राम कृपा नाशई सब रोगा, जो वही भांति बनई संजोगा। तो उसके लिए ये है बहुत उपाय है, सरल उपाय है, कठिन उपाय भी है। जैसे राम नाम जपना, किसको अगर बहुत क्रोध आ रहा हो तो राम राम जपने से भी वो शांत, काम क्रोध सब शांत हो जाते हैं। लेकिन जिसको आ रहा है वही व्यक्ति अगर जप करे तो उसका होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जपने वाला नहीं है तो नहीं हो पाएगा। लेकिन घर का दूसरे कोई व्यक्ति अगर आ रहा है, क्रोध आ रहा है, उनके लिए अगर हम लोग को प्रार्थना करना है, उसके लिए उपाय है। माता जी है दुर्गा का जो पाठ है, माता दुर्गा जो है मन की देवी है, मन के ऊपर उनका कंट्रोल है। जा देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्ते से नमस्ते से नमस्ते से नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु भक्ति रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, ज्ञान रूपेण संस्थिता, ध्यान रूपेण संस्थिता, निद्रा रूपेण संस्थिता। सब कुछ अगर वो चाहेगी मन को जो है तुरंत कंट्रोल करके शांत कर सकती है। माता जी के पास ही पावर है, माया का स्वरूप है, पूरा माया का अधिकार उनके ऊपर है। ये काम क्रोध लोभ जितने माया के अंतर्गत आते हैं। तो भगवान नारायण भी कर सकते हैं, लेकिन वो जो जप करेगा उनका वो करेंगे। लेकिन माता जी चाहे किसी को भी आशीर्वाद दे करके वो शांत कर सकती है। अगर तो कोई, इसलिए माता जी का अगर कोई पाठ करे तो शांत करेगी। और उसके लिए बहुत सारे पाठ है। और सबसे जो सरल पाठ है कुंजिका स्तोत्र का है, दुर्गा सप्तशती में आता है। उसी कुंजिका स्तोत्र को अगर प्रतिदिन 3 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार जैसे समय मिले ऐसे पाठ करें नियम से, जैसे 2 महीना 41 दिन, उससे भी और ज्यादा पाठ करते रहे, माता जी की कृपा होगी तो धीरे धीरे जिसके ऊपर क्रोध आ रहा है, जिसके नाम से आप पाठ कर रहे हैं, उनके मन को जो है धीरे धीरे शांति प्रदान हो जाएगा, क्रोध शांत हो जाएगा। ऐसे कितने को दिखाया गया है, मैं भी इसका प्रयोग किया हूँ और कितने को बताया हूँ। लेकिन हम किसी प्रकार श्रद्धा से, भक्ति से, कैसे नियम से पाठ कर रहे हैं, इसके ऊपर भी निर्भर करता है। और एक भी है पाठ श्रीमद् भगवत गीता, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। उसका जो दूसरा अध्याय है सांख्य योग, 18 अध्याय गीता है, उसमें दूसरा अध्याय आता है सांख्य योग। वो दूसरा अध्याय को अगर प्रतिदिन कोई 1 बार पाठ कर ले, इस प्रकार से जब 2 महीना 41 दिन 2 महीना पाठ करे, बोलते हैं भगवान की जो है कृपा हो जाती है। उनका मन के समस्त प्रकार क्रोध, बीमार आदि सब जो है शांत हो जाते हैं। यानी शांति, घर में शांति के लिए, मन की शांति के लिए, घर में शांति के लिए दूसरा अध्याय जो है गीता है पाठ बहुत ही उत्तम है। पद्म पुराण में इसका वर्णन है कि एक बकरा के पीछे जो है एक शेर पड़ गया,
बकरा को खाने के लिए। वो शेर जो है पीछे पड़ा है, बकरा भागते 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 ऐसे एक इलाका में पहुंच गया। पहुंच जाने के बाद ये उनका मन निर्भय हो गया, जो मैं क्यों भाग रहा हूं, शेर अगर आ रहा है तो खाने दीजिए। मेरा जो है आत्मा जो अजर है, अमर है, मेरा शरीर भी खाएगा, मैं कहा, मेरे को कहाँ खा सकता, ऐसे मन भावना आ गया। शेर भी जैसे वो इलाके में पहुंच गया, उसके मन में शांति आ गया। क्रोध जो उनको आ रहा था खाने के लिए, वो क्रोध उसका शांत हो गया। बकरा को न खा करके उनको जो है प्रेम से चाटने लगा, दोनों का दोस्ती हो गया। ये सब दृश्य दूर से कोई एक व्यक्ति देख रहा था, उसको बड़ा कौतूहल हुआ कि ये बकरा शेर एक दूसरे के पीछे पड़े हुए थे, बकरा को खाने के लिए दौड़ा था, लेकिन दोस्ती कैसे हो गया। वो जा कर गया, कुछ दूरी पर जंगल में एक सिद्ध महात्मा रहते थे, उनको पूछा। ये महात्मा ने ध्यान लगा कर कहा कि जहां पर ये दोनों मिले वहां पर पहले किसी ऋषि मुनि महात्मा श्रीमद् भगवत गीता की दूसरा अध्याय का प्रतिदिन पाठ कर रहे थे। वो कितने साल वहां पर निवास किए, प्रतिदिन जो है दूसरा अध्याय पाठ करते थे, तो उसी का पुण्य का प्रभाव अभी तक उसी जगह पर है। इसलिए जैसे ये दोनों पहुंचे, क्रोध में जो पूरा गर्जना करते हुए शेर जा रहा था, उसका क्रोध शांत हो गया। भयभीत तो हो करके जब बकरा भाग रहा था वहां पहुंचते उसका मन भय से रहित हो गया। यानी कि खाली वहां कोई पाठ कर रहा था, वहां पर पहुंचते ही लोग का मन ऐसे हो गया। अगर स्वयं पाठ करे तो मन की जो है कितना शांति होगा। अगर कोई स्वयं पाठ नहीं कर सकते हैं, घर के अंदर प्रतिदिन अगर ये दूसरा अध्याय कोई पाठ करे तो घर में जितने भी सब लोग हैं बड़ा शांतिमय जीवन होगा। सबके मन के विकार, क्रोध, काम जितने भी है सब शांत हो जाएगा। इसलिए निधि जी अगर आप करना चाहे तो वो भी जो माता जी का कुंजिया पाठ भी करे, साथ में अगर ये भी आप करना चाहे तो दूसरा अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का ही प्रतिदिन अगर पाठ करे, ऐसे तो भगवान का गीता का पाठ करने का महान पुण्य भी है, तो भी घर में पूरा संपूर्ण घर में ही शांति, धीरता, गंभीरता, स्थिरता ये सब आएगी। तो ये सब जो है शास्त्र पुराण में ये सब बहुत उपाय बताया गया है। मैं सरल सहज 2-3 उपाय बताया। इसलिए अगर किसको क्रोध आ रहा है, काम आ रहा है, बहुत मोह है, कोई गुस्सेला है, ईर्ष्यालु है, द्वेषी है, कोई भी हो, इस प्रकार व्यक्ति को जो है प्रसन्न करने के लिए, ये शांत करने के लिए ऐसा उपाय है। कुंजिका स्तोत्र के बारे में भी लिखा गया दुर्गा सप्तशती में। मारण मोहन वैश्यम स्तंभन उच्चाटनादि कम पाठ मात्र संस्थित कुंजिका स्तोत्रम। अगर कोई कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है तो मोहनम, वशीकरणम, उच्चाटन ये सब सिद्धि प्राप्त होती है। वशीकरण मतलब मन शांत हो जाता है, भस्म हो जाता है, धीर गंभीर हो जाता है। ऐसे बहुत सारे जो है उसमें और ही फायदा है। तो ये सब पाठ करके अपने जीवन को जो है शांतमय बनाए, घर में शांति लाए। जय श्री राम।